परमात्मा के मुख्य नाम का सभी उच्चारण करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मानव मात्र के कल्याण के लिए जिन नियमों को दिया वे 10 हैं और श्रेष्ठ मनुष्य बनने के लिए अति आवश्यक हैं। श्रेष्ठ राष्ट्र निर्माण के लिए, श्रेष्ठ परिवार के लिए अति आवश्यक नियम है। धर्म की वृद्धि के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए अर्थात सर्वांगीण उन्नति के लिए नियम परम आवश्यक हैं, हमारे आचरण में होने चाहिए। आज का नियम नंबर 10 है। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। आज हम 10वें नियम पर विचार करेंगे। पहला प्रश्न है, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए। इसका उत्तर देंगे भूपेंद्र आर्य जी। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि सभी काम हमें ऐसे करने चाहिए जो सभी की हित में हो और सभी को में अच्छे लगें, सभी उनसे जो है लाभ ले सकें। सब मनुष्यों को डॉक्टर नवाब सिंह आर्य जी उत्तर देना चाह रहे हैं। सामाजिक का मतलब है समाज का, और किसी के जो भी समाज के नियम हैं, सार्वजनिक जितने भी कार्य हैं उनमें हम सबको मिलकर के कार्य करना चाहिए। एक दूसरे पे अपनी बात थोपनी नहीं चाहिए, बल्कि जो हमने एक समाज का नियम बना दिया उसके अंतर्गत होकर ही हमें कार्य करना चाहिए। और कोई? अशोक प्रधान जी। जैसे ये आर्य समाज का नियम है और संध्या में सभी को समय पर आना चाहिए, तो हमें समय पर आना चाहिए। इसमें सबकी जो है अपनी नहीं चलानी चाहिए, परतंत्र रहना चाहिए। इसमें सभी ने अपने उत्तरों को दिया। नियम में ऋषि जी ने दिया सब मनुष्यों को। मनुस्मृति में भी महर्षि मनु कह रहे हैं, मनुर्भव, मनुष्य बनो। मनुष्य का चोला हमारा जरूर है, लेकिन सभी मनुष्य नहीं है जो मनन पूर्वक कार्य करें, आप्त पुरुषों के कथन को आचरण में लाकर के आगे बढ़े और बढ़ाएं। उन सब मनुष्यों को, सब में वे मनुष्य आएंगे जो धर्म विरुद्ध है, विधर्मी है। चोला तो मानव का जरूर है, लेकिन मनुष्य बना नहीं। हमारे विद्वान भी कहते हैं नहर बने, ट्यूबवेल बने, हवाई जहाज बने, पर बिना बनाए मनुष्य कभी नहीं बन सकता। सारी चीज बनी लेकिन मनुष्य नहीं बने। तो हमें सबसे पहले तो मनुष्य जो शब्द दिया ऋषि दयानंद ने, सब मनुष्यों को, क्योंकि जो मनुष्य होंगे वो ही इस बात का विचार कर सकते हैं कि समाज क्या होता है। समाज को तो बहुत आदमी ऐसे हैं, कोई वरीयता ही नहीं मिलती। सामाजिक और सर्वहितकारी जो मनुष्य होगा वही सबके हित की विचार पूर्वक
बातें रखेगा, और जो मनुष्य नहीं है वह तो पशुवत की तरह स्वार्थी होगा और दूसरे का जो भोजन है उसको भी खाने का प्रयास करेगा। तो यहाँ हमें विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले तो हमें मनुष्य बनना है, बिना बनाए मनुष्य नहीं बन सकता। कोई भी बच्चा माता के गर्भ से जन्म लेने से शरीर से आदमी होता है, मनुष्य होता है। लेकिन मनुष्य जो नाम दिया है, मनन पूर्वक कर्म करने का जिसके पास ज्ञान होगा, कर्म आचरण में होगा, वही मनुष्य है। पशु के बारे में कहा, पश्यति स पशु, जो केवल और केवल देख कर चलता है। जैसा जिसने बताया वैसा ही हमने कर दिया। यह मनुष्यता नहीं। कोई भी हो, भले ही विद्वान भी हो, आर्य समाज का विशेष नियम है, पहले अपने मन से विचार करें, मनन करें, उसके बाद उसको आचरण में लाना है। तो नियम में भी यही आया है, सब मनुष्यों को सामाजिक। अब ये सामाजिक उन्नति और सर्वहितकारी, ये श्रेष्ठ मनुष्यों के लिए ही क्यों रखी गई है? यही जो है परमात्मा की एक ऐसी बनाई हुई शकल है जिससे इससे बुद्धिमान कोई है नहीं। वो सब जो है इसी के तहत कार्य होगा, इसी के अंदर में सबका कार्य इसी के होगा। मनुष्य जाति, मनुष्य का शरीर सबसे उत्तम शरीर बनाया है। सभी साधनों को परमात्मा ने इसमें दिया है। यदि उन साधनों का ठीक ठीक प्रयोग नहीं करता तो वह मनुष्य नहीं हो सकता। मनुष्य वही होगा जो अपने प्रत्येक जितने भी उसे कर्ण मिले हैं, साधन मिले हैं, उन साधनों का ठीक ठीक प्रयोग करे। सामाजिक और सर्वहितकारी मनुष्य को ही क्यों बताया? क्योंकि मनुष्य जब मनन पूर्वक कार्य करता है, लंबी सोच रखता है, समाज में अच्छी व्यवस्था हो, राष्ट्र का कल्याण हो, प्रत्येक परिवार में द्वेष ना हो। जगह जगह पर वेद में बताया, भाई भाई से द्वेष ना करें, बहन भाई से द्वेष ना करें, पिता पुत्र से द्वेष ना करें। द्वेष रूपी भावना को खत्म करने का ज्ञान केवल मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है, अन्य जातियां नहीं कर सकती। सर्वहितकारी, सर्वहितकारी में केवल मनुष्य ही नहीं आते, पशु पक्षी भी हैं, वनस्पति भी हैं। ये सभी अन्य मनुष्य से अलग जो जातियां हैं, इनका भी हित होना चाहिए। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम, जो नियम है, जैसे आज संविधान का नियम है सड़क पर चलने का, बाएं हाथ से चलते हैं। यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करेगा तो सुरक्षित नहीं रह पाएगा और दूसरे को भी हानि होगी। वैसे ही ऋषि दयानंद ने 10 नियम दिए हैं। नियमों के अनुसार चलेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, संगठन होगा। और विशेष बात बता दी है, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र। अब ये परतंत्र क्या होता है, इसका उत्तर कौन देंगे? पर माने, हाँ, डॉक्टर नवाब सिंह आर्य जी उत्तर देंगे। दूसरी सेल उठा लो। परतंत्र है दूसरे के अधीन होना। परतंत्र सामाजिक और सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र, इसका क्या अर्थ है होगा? डॉक्टर नवाब सिंह ने बताया पराधीन। और कोई? अब पराधीन किसके? डॉक्टर संजय आर्य जी बताएंगे।
ओम। सामाजिक और सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र। इस नियम में बताया गया है सामाजिक और सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए। परतंत्र का मतलब है जो भी कार्य जो संविधान बनाया गया है, जो नियम बनाया गया है, उस नियम से बाहर बिल्कुल न जाए, उसके अनुसार ही रहकर समाज की उन्नति करे, उसी नियम के अनुसार अपना भी उद्धार करे और समाज का करे। अभी हमने विचार किया सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए। सब मनुष्यों को तो हमने जान लिया। मनुष्य वे हैं जो मनन पूर्वक कार्य करें, आप्त पुरुषों की आज्ञा का पालन करें, ऋषियों के निर्देश को सिरोधार्य करके समाज में धर्म की स्थापना करें। सब मनुष्य। फिर आगे आया सामाजिक सर्वहितकारी। सामाजिक क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सर्वहितकारी मनुष्य को ही सबके हित का कार्य करना होता है। यदि पशु गलती करता है, पशु गंदगी फैलाता है, तो उसकी जिम्मेदारी भी मनुष्य की ही है कि वह उसकी सफाई करे। पक्षी आदि कहीं से कोई गलती होती है तो उसकी भी जिम्मेदारी मनुष्य की ही है। सर्वहितकारी सबके हित की सोचे। फिर बताया नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए, जहां समाज की और सबके हित की उन्नति होती हो। सामाजिक सर्वहितकारी नियम की पालना करने में परतंत्र, पर माने दूसरा, तंत्र माने संविधान, जो दूसरों के हमारे आप्त पुरुषों के परमात्मा के द्वारा दिया गया विधान है, संविधान है, उसमें हम सब परतंत्र रहें। क्या रहे जी? परतंत्र हैं, उसमें हम स्वतंत्र नहीं है। पर माने दूसरा, तंत्र माने संविधान, क्योंकि आत्मा से अलग परमात्मा है और परमात्मा की वाणी को ऋषियों ने दिया है। तो ऋषियों ने हमें जो नियम दिए, पहली बात तो यही है कि हमें उनकी पालना करनी होती है। दूसरी बात, आज के समाज में भी संगठन होते हैं। यदि किसी संगठन का कोई मुखिया इस नियम को पूरा नहीं करता, जब मनुष्य मनन पूर्वक कार्य नहीं करता, समाज के और सबके हित की बात नहीं करता, तो वह मुखिया नहीं है और बिना मुखिया के, बिना जिम्मेदार के संगठन चलने वाला नहीं है। सेना चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, यदि सेनापति नहीं है तो कोई उन्नति होने वाली नहीं है। इसमें हमें एक निर्देश और मिलता है कि हमारा संगठन का कोई सेनापति जरूर होना चाहिए। तो आज हमने इस नियम पर थोड़ा सा विचार रखा, आगे फिर रखेंगे। ओम सम।